टिकटों को सर वो फोन में है, लाइट के जरिए चलो पढ़ नहीं सकते। चलो भाई इधर ध्यान दो। मैं अभी लिखना मत, ये बस आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटा आप बिल्कुल, दोस्त आपका नाम, चलो इधर पे। व्हेन equal amount is withdrawn at regular intervals. When equal amount is withdrawn at regular interval, इसके अंदर हमने आपके साथ क्लास में इस हेडिंग के 4 केस कर लिए, 1 2 3 और चौथा वाला कौन सा था, 6 महीने वाला, वो लिखा है, मतलब इसमें नहीं लिखा है। तो सारे बच्चे इस पेज पे आ जाओ, जो मैंने एक पेज सभी को ब्लैंक छुड़वा रखा है। अब हमारे आज 4 केस खत्म होने वाला है। केस डी, ये बेटा वो वाला जो पिछले साल पिछली क्लास में हमने 6 महीने वाला क्वेश्चन किया था, पर इंटरेस्ट पूछा था फॉर द ईयर। जैसे यहाँ लिखा है ड्यूरिंग 6 मंथ, यहाँ पे लिखेंगे फॉर द ईयर। लिखो when amount is withdrawn each month for 6 months and interest is to be calculated for 6 months for the year, for the year, ये पूरे साल के लिए निकालना। चलो भाई, एक बार इसका टाइम फैक्टर याद है सभी को? लास्ट क्लास में जो बच्चे आए थे, हमने बिगिनिंग वाले के लिए क्या टाइम फैक्टर निकाला था? एक तो याद है, एक बार लॉजिकली रिवाइज कर लें कैसे करा था हमने पहली बार निकाला था तो मंथ बचे थे 12, और दूसरी बार निकाला था तो मंथ बचे थे 7। तो 12 + 7/2 9.5। दूसरे वाले हमने मिड में निकाला था, तो मिड में निकाला था तो समय कितना बचा था? अगर जनवरी 15 को निकाला था तो 10.5 महीने, और उसके बाद निकाला था तो 6.5 महीने शायद। तो 10.5 और 6.5, 11.5 और 6.5, भूल गए? दोबारा दिखाऊं? अगर बिगिनिंग में निकाला, जनवरी 15 को निकाला तो टाइम था 11.5। फिर अगली बार निकाला तो आपने कब निकाला होगा लास्ट टाइम? तो मिड में निकाला होगा। अगर सितंबर है तो 15 सितंबर, तो वहां से टाइम निकालो तो कितना समय बचेगा? 6.5 महीने डिवाइड बाय 2, 18.2, यही था ना। और जब एंड में निकाला था तो क्या निकाला था? अगर जनवरी 31 को निकालेंगे, मंथ बचेंगे 11 और उधर बचेंगे 6, तो ये आया था 8.5। याद है कि भूल गए? याद है। तो कितने केस हो गए? 4। आज का जो केस है वहां पे टाइमिंग भी इर्रेगुलर है और अमाउंट भी अनइक्वल है। लिखो, व्हेन unequal amount
is withdrawn at irregular interval. हो गया? तो ये वाला हेड मैंने दूसरे में लिख दिया, व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन एट इर्रेगुलर इंटरवल। तो मैं अपने पॉइंट को समझाने के लिए बोलूंगा, जो फर्स्ट बॉक्स आपके सामने है ये कौन से केसेस दिखा रहा है? बोलो। केस ए, बी, सी और डी चारों इसमें आएंगे और केस ई इधर आएगा। तो इससे आपको शॉर्ट में क्लैरिटी रहेगी कि हमारा क्वेश्चन हमें किस तरफ डाइवर्ट कर रहा है। तो मेरी इतनी बातें हो गई हैं और लास्ट डिस्कशन आज का ये रह रहा है। हाँ बेटा बिल्कुल, मैंने इतनी मेहनत करके डायग्राम बनाया, आपने तारीफ तो की नहीं। किस है जी? नहीं, तारीफ तो कर सकते हो ना, बस यही बात है, यही बात है बस। हाँ इंशाल्लाह सर बहुत अच्छी लग रही है ना? तुम भी तो अच्छे लग रहे हो दोस्त। तुम्हारा तो नाम ही अर्जुन है, तुम्हें तो ज्ञान श्री कृष्ण ने दे ही रखा है, मैं क्या दूँ। हो गया? चलो आगे। चलो भाई, केस ई के लिए एक एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, calculate interest on drawing। बेटा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ये डेस्क पूरा खाली है बेटा, थोड़ा डेस्क सीधा कर लेना। नहीं कोई बात, ये चीज़ तुमने ही कमाई है बस बेटा, और थोड़ा डेस्क आगे कर लो, है स्पेस। पहले ही है, पहले ही। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2026।
यहाँ पे लिखेंगे डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट। तो हमने पहली ड्राइंग की 1 मई 2025 को, अमाउंट 60,000। अब जैसे पिछले केस में हम हर महीने पैसे निकाल रहे थे ना बराबर, इसमें क्या होगा, अमाउंट भी बराबर नहीं होगा और जो इंटरवल है वो भी अजीब होगा, मतलब बराबर नहीं होगा। फिर हमने 30 सितंबर 2025 को निकाले 20,000। फिर हमने 1 नवंबर 25 को निकाले 10,000। उसके बाद 1 जनवरी 2026 को निकाले 40,000। और फिर 1 मार्च 26 को निकाले 10,000। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन है। और सामने आप लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 12% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है वो 12% है। ठीक है, अभी पहले मेरे साथ साथ सुनेंगे, आराम से समझेंगे इसको, फिर अगला पढ़ेंगे। अभी क्वेश्चन के नीचे 2-3 लाइनें ब्लैंक छोड़ के रखना, मैं पूरा सॉल्यूशन करूंगा, फिर आप लिखना शुरू करेंगे। सॉल्यूशन, डेट ऑफ ड्राइंग। मैं एक बार भाई सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ इसको। पहली डेट बोलना भाई क्या क्या थी? 1 मई। डेट बोलते जाओ बस। 1 मई के बाद 30/9 अप्रैल होता है। 30/9 के बाद 1 नवंबर, 1 जनवरी, 1 मार्च। अमाउंट बोल दो। 60,000, 20,000, 10,000, 40,000, 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 60,000, रेट कितना है? 12%। अभी बताओ, ये जो पैसे निकाले 1 मई को, ये कितने समय यूज़ किए हमने? अगर 1 मई को पैसे निकाले और ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 26 को, तो कितने महीने यूज़ किए? 10 महीने। कितने महीने? 10 महीने। कितने महीने? 10 महीने। वेरी गुड। आओ मेरे साथ साथ। हाँ, 7। कितने महीने यूज करें? हाँ, अच्छा, तो फिर 2 महीने। 2 महीने करें। 2 नहीं, एक महीने। हाँ, बस एक से ज़्यादा हो नहीं। चलो, मेरे से पता, एक मिनट बेटा, 1 मिनट। मेरे से कुछ गलती हो रही है। मैं आपको मंथ्स नेम बिना पढ़ाए ही चैप्टर शुरू कर दिया है, तो गलती किसकी है? मेरी है। मैंने आपको मंथ्स नेम सिखाए नहीं। ठीक है, चलो, यहाँ लिखा है 1 मई। क्या लिखा है? 1 मई को अगर पैसे निकाले तो साल खत्म होने में कितना समय बाकी है? ठीक है, अब रुक जाओ। मई काउंट करूं कि नहीं करूं? करो। मई, जून, जुलाई, ये तो लिखा है। तुम 1 2 3 बोलो मेरे साथ साथ। बोलो 1 2 3। 1 2 3 भी मत बोलो। टोटल समय कितना है? 12 महीने। कितना समय हट गया? बताओ कितना समय? 11 महीने। ऐसे क्लियर है? ये पैसा कितने समय यूज हुआ? 11 महीने। ठीक है, जल्दी बोलो। ठीक है,
हाँ सर। 1 महीने हुआ है उसको। आओ बेटा तुम आओ, अरे आओ ना आओ, भाग के आओ भाई, इतना टाइम नहीं है अब भाई, कूड़ दिमाग है तुम्हारा, मैं क्या करूं, आ जाओ। अरे आओ ना दोस्त, आओ ना, जूते मार के उठाऊंगा फिर। आओ इधर आओ, इधर खड़े हो जाओ, इधर, ठीक। एक मिनट बेटा, एक मिनट, दिस इज माई वर्क, ठीक है, मेरी जॉब मत छीनो, इधर ध्यान दो। आपने 1 मई को पैसा निकाला, 31 मार्च 2026 तक यूज किया, चल के बताओ कितना समय आपने पैसे यूज किए? 11। हाँ, अभी वहां बैठ के आप क्या कह रहे थे, क्यों बोल रहे थे, आप मुझे बताओ। मैंने पूछा अगर 1 मई को पैसे निकालेंगे तो कितना टाइम यूज कर रहे हो साल खत्म होने में? 11। आप एक पे क्यों अटके थे? मैंने 3 बार एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा बेटा ऐसे समझ में आ रहा है, ये पता है मैं बिल्कुल लोअर स्तर पे आ गया हूँ, तुमने मुझसे मंथ नेम भी लिखवा दिए, ठीक है, उसके बाद भी कह रहे हो 1 महीना, तो क्या शोभा देता है आपको? हाँ, शर्म आती है थोड़ी बहुत? नालायक, बैठो चलो। 30 सितंबर को पैसे निकाले, समय बताओ भाई। सितंबर 30 कहीं इधर होगा? अब अगर सितंबर 30 काउंट करूं कि ना करूं? नहीं। अब बताओ कितने महीने बाकी? हाँ, गिन लो ना सर। गिन लो। 1, आओ मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6, कितने महीने? 6 महीने। तो इस पे ब्याज लगेगा 6 महीने का। आगे बोलो। 1 नवंबर, 5 महीने। नवंबर काउंट होगा क्योंकि 1 है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने? 5 महीने। $6,600। अगला बोलो। 1200। समझ में आया? सॉल्व करके दिखाऊं? नहीं, मैं अब दिखाऊंगा। ये कट गया, बोलो हाँ। फिर ऐसे हो जाता है क्या? फिर देखो 600 इंटू 11, 6600। ये इससे गया, ये इससे गया, 200 इंटू 6, 1200। अगला बोलो 500। बोलो 1200। कितना हो गया? 100। चलो टोटल इंटरेस्ट बताओ। $1300, $1800, 3000, 9600। 9600। पहले इसको नोट करो, फिर मैं जादू दिखाता हूँ आपको।
हो गया। चलो भाई, मैं इसी काम को एक और तरीके से करूँगा, ठीक है। मुझे लग रहा है ये काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हर बार इंटरेस्ट निकालो। आई वांट कि एक बार में ब्याज निकल जाए। जैसे अभी हमने हर इंटरेस्ट के निकाला था हर डेट ऑफ ड्राइंग के लिए, मैं चाहता हूँ ये वाली कैलकुलेशन एक बार लगे और एक बार में आंसर आ जाए, ठीक है। एक बार मेरे साथ इसको समझेंगे। हाँ जी, बोलो बेटा बोलो। हाँ क्या क्या? हाँ हाँ कर लो। चलो भाई, पहली बार जब पैसे निकाले, एक साल होने में मतलब 31 मार्च आने में कितना टाइम बचा है बताओ। बताओ, 1 मई से 31 मार्च कितने महीने? 11 महीने। 30 सितंबर से 31 मार्च 6, 1 नवंबर से 31 मार्च 5 महीने, 1 जनवरी से 31 मार्च, 1 मार्च से 31 मार्च 1, ठीक है। मैंने इसका नाम रख लिया A और इसका नाम रख लिया B, और मैंने यहाँ पे कर दिया प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। चलो बताओ ज़रा, 11 इंटू 6, हाँ 6,60,000। 20 इंटू 6, 1,20,000। 10,000 इंटू 5, 50,000। 40 इंटू 3, 1,20,000। 10,000 इंटू 1, 10,000। चलो टोटल बताओ। 7,80,000, 8,30,000, 9,50,000, 9,60,000। अब मुझे एक ही बार ये फॉर्मूला लगाना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो फॉर्मूला है सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। 9,60,000 इंटू रेट कितना था 12% और 1/12। बोलो इंटरेस्ट कितना आया? 9,600। पहले भी यही आ रहा था, अभी भी यही आ रहा है। बस हुआ क्या, ये जो मैंने इतनी बार इंटरेस्ट निकाला वो एक ही बार में लग गया। कौन सा अच्छा लगा? हाँ बोलो भाई, फर्स्ट वाला किसको अच्छा लगा? किसी को नहीं। सेकंड वाला सबको बढ़िया लगा सेकंड। वैसे मैं बताऊं, हमारे अच्छे लगने से कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। क्वेश्चन जैसा मेथड बोलेगा वो लगाना है, ठीक है। तो पहले मेथड का कुछ नाम रखवाना चाहते हो? मेथड 1 सिंपल मेथड। मेथड नंबर 2 प्रोडक्ट मेथड।
हो गया सभी का? चलो भाई एक क्वेश्चन और लेते हैं आपकी बुक से, क्वेश्चन नंबर 44। इसका मैं अभी फ़िलहाल आपको सेकंड पार्ट करा रहा हूँ, फर्स्ट भी इसके साथ ही कराऊंगा। पढ़ो भाई मेरे साथ साथ। कैपिटल अकाउंट ऑफ तिशा एंड दिव्या, उनका बैलेंस है 10 लाख और 7,50,000। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 26 हुआ। तो दो पार्टनर है, कौन कौन? तिशा और दिव्या। तिशा ने पैसे निकाले 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो ये हमारे पास कौन से डायग्राम से क्वेश्चन हुआ? ये इधर से हुआ, एक क्वेश्चन इधर से है। दूसरा कह रहा है दिव्या ने जो पैसे निकाले, एक तो अलग अलग अमाउंट निकाला और टाइमिंग भी कोई इक्वल नहीं है, कभी कुछ निकाला कभी कुछ। इसका मतलब कौन से केस में आ गया? केस ई में। तो इसका तो आंसर आप सीधा सीधा मुझे बता ही देंगे। अगर 25,000 हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है तो साल में कितनी बार निकाल रहा है? 4 बार। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? 1 लाख। क्वेश्चन में रेट कितना दिया है? 10% और 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है। और टाइम फैक्टर आप लोग मुझे ऐसे ही बातों में बता दोगे। बताओ, अगर एंड ऑफ द क्वार्टर में पैसे निकाल रहा है और हर क्वार्टर में निकाल रहा है तो बताओ टाइम फैक्टर क्या होगा? ऐसे नहीं भाई, ऐसे पलट के नहीं, दिमाग से। पहली बार में जब निकाला होगा तो फर्स्ट क्वार्टर के एंड में निकाला, मींस 3 महीने गए, तो कितना समय बचा? 9। तो जब लास्ट टाइम निकाला तो लास्ट क्वार्टर के एंड में निकाला तो समय कितना बचा है? 0। 9 + 0/2, 9 कितना हो गया? 4.5। तो मैं इसकी ड्राइंग तो निकाल ही देता हूं। क्वेश्चन नंबर 44। तो ये तिशा के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं। टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू टाइम फैक्टर अपॉन 12। 25,000 निकाले जा रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। रेट था शायद 6%। कितना था? 6%। और टाइम फैक्टर कितना है? 4.5 अपॉन 12। तो ये हो गया टोटल ड्राइंग 1 लाख। 6%, 4.5 अपॉन 12। लिखो, ये फर्स्ट का आंसर। हो गया भाई? मल्टीप्लाई ठीक है। 45 2,250। चलो सेकंड में अमाउंट भी अनइक्वल है और इंटरवल भी इर्रेगुलर है। तो सेकंड लिखेंगे दिव्या के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, डेट है 31 मई, 1 नवंबर, 1 फरवरी। 20,000, 17,500, 12,500।
चलो भाई इंटरेस्ट निकालते हैं। 20,000 रुपये निकाले, रेट तो 6% है। अगर 31 मई को निकाले तो कितने महीने पैसे यूज किए? बोलो 10 महीने, ठीक है। 17,500 निकाले, रेट 6% ही है। टाइम 1 जनवरी को निकाले तो जनवरी, फरवरी, मार्च। फरवरी और मार्च, कितना आ गया? एक 1,000, कहाँ बेटा? नवंबर है तो पॉइंट में हम कैसे तो पॉइंट में क्या आ सकता है? पॉइंट में नवंबर है तो टाइम फैक्टर कितना हो गया? 5। 5/12। चलो बेटा बताना कितना आ रहा है ये दूसरे वाले का? नहीं पहले ऐसे ही तो कर रहा हूँ ना, दोनों से करूँगा ना मैं तो। तुम लग गए होगे प्रोडक्ट वाले में ही। 875। हाँ 875। पक्का? 875। ये तो कुछ और आ रहा है। $437.5 आ रहा है। ये 2 से 2.5 हो जाएगा ना, और 175 इंटू 2.5 नहीं आ रहा है बेटा। मैं एक है अभी इतनी जल्दी से कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना। पॉइंट में भी आ सकता है। सॉरी 5, 12, 5 और 1 6, 4 और 1 5, 1562। इजी के आप तो 900 लो भाई यही आ रहा है। अब मैंने ठीक किया है क्या? अब मुझे भी समझ में आ गया है। चलो इन्होंने राउंड ऑफ करके 63 किया हुआ है। अच्छा तुम दोस्तों ने ऐसे किया होगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट मेथड लगाया होगा, है ना? चलो हाँ दोनों से, वेरी गुड। बोलो चलो आगे। तो लो भाई ये हमारा अब इंटरेस्ट का हमने यहाँ से हेडिंग शुरू किया था, सारे ध्यान दें, और हमने 36 से लेके और चलते गए और 46 तक ख़त्म कर दिए। ऐसे प्रैक्टिकल है, एक क्वेश्चन रह रहा होगा शायद, वो आज मैं होमवर्क में दे दूंगा। यही वाला दिखाना, मैं साथ साथ में दे ही देता हूँ। आज हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ख़त्म हो गया।
हाँ जी बेटा, बुक तो कितनी भी ले आओ, कोई बात नहीं। अरे तुम ले आओ, दोस्त ले आओ। बेटा तुम मन छोटा मत करो, एक बुक मैं भी दूंगा। सर 3 बुक है ना? नहीं 3 मेरी भी हैं, 3 DK गोयल है। कितनी हो गई? 9। इस साल हम 9 बुक पढ़ेंगे, ठीक है? सर मुझे एक चैप्टर ही समझ नहीं आया। हाँ अरे बस क्या हो गया? 8 साल को नहीं पढ़ा। बताना भाई मैं कौन सा क्वेश्चन दूं आज। लिखो इलस्ट्रेशन 35। और आज के लिए सॉरी, बस एक ही मिल पाएगा और कोई होमवर्क नहीं है। हाँ ये लो, एक मिनट। हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे एंड हो गया है, पर आज की चर्चा भी एंड नहीं, वो अभी चलेगी। हो गया यहाँ तक? हाँ आप रोकने वाले हो? बताओ। हाँ एक ही है। आज आप पहली बार आए हो तो हम ज़्यादा कष्ट नहीं देंगे आपको, ठीक है? वरना तुम फिर भाग जाओगे। सर ये भी मिलता है। हाँ अभी मिलता है। बेटा अभी तो कुछ दिन रुक जाओ, तुम्हें सब मैं अपनी तरह ही बनाऊंगा। चलो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाम सुना है स्कूल में सुना। हाँ हाँ अभी आप कुछ लिखेंगे नहीं, पहले मैं इसका फॉर्मेट आपसे डिस्कस करूंगा। और इसके बारे में कुछ बातें हमने 11th में पढ़ी थी, पर वो थोड़ा अलग लेवल की थी, अलग लेवल की। देखो 11th क्लास में हम जो अकाउंट पढ़ते हैं वो सोल प्रोप्राइटर की होती है। किसकी होती है? तो सोल प्रोप्राइटर एक अकेला व्यक्ति होता है जो पूरी दुनिया से डीलिंग कर रहा है और उसके लिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा है। तो इसका मतलब सोल प्रोप्राइटर और जितने भी बाहर के लोग हैं, एम्प्लॉय हों, लेबर हों, कोई भी हो, या किसी को भी वो लेन देन कर रहा है, तो कहाँ लिख रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब हम 12th में आ गए और हमने अब एक अलग बिजनेस पढ़ने जा रहे हैं, अलग नेचर पढ़ने जा रहे हैं, पार्टनरशिप। यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे और बाहर की दुनिया में जाने से पहले वो अपने पास आपस में भी हिसाब करना चाहेंगे और उस हिसाब को हम कहाँ पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो जो हम रेंट, सैलरी, वेज जो पहले किया करते थे वो सब थर्ड पार्टी होता था। अब क्या हो रहा है? क्या इन लोगों में भी लेन देन होना है आपस में? अगर बिजनेस और बाहर की दुनिया में अकाउंट बन रहा है तो कौन सा बन रहा है? P&L। लेकिन अगर बिजनेस और किसके बीच में बात हो रही है? पार्टनर के, तो बात कहाँ होगी? P&L एप्रोप्रिएशन। जब एप्रोप्रिएशन से बच जाएगा तब कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब पहले और इसके बीच में अब एक अकाउंट ऐड हो गया, क्या? एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन क्या है? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले बनेगा और इसमें लेन देन किन के बीच में होगा? फर्म और पार्टनर्स। किसके बीच में? फर्म और पार्टनर्स। तो आओ उसका फॉर्मेट बनाओ।
लिखिए बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये किन दो लोगों के बीच में बन रहा है पीनल एप्रोप्रिएशन? अभी आप लिखना मत, पहले मेरे को लिखने देना, ये मैं रफ वर्क करने जा रहा हूं। एक है फर्म और इनके हैं पार्टनर्स, फर्म और पार्टनर्स। जब जब फर्म पार्टनर्स पे कुछ चार्ज लगाएगी तब तब कमाई किसकी होगी? फर्म की। तो जब जब कमाई होगी मैं कौन सी साइड को दिखाऊंगा? क्रेडिट। और जब जब ऐसा होगा कि इधर चार्ज लगेगा और फर्म का खर्चा होगा, जैसे फर्म इनको सैलरी देगी तो किसकी जेब से जा रहा है? तो बेसिकली ये फर्म बना रही है अकाउंट और इसमें जो खाता बना रही है किसका बना रही है? पार्टनर्स का। तो पार्टनर से जब भी कोई कमाई होगी कहाँ आएगी? क्रेडिट में। और जब भी पार्टनर फर्म को कुछ, जब फर्म पार्टनर को कुछ देगी तो कहाँ आएगा? डेबिट में। अब फर्म क्या क्या दे सकती है पार्टनर्स को? सोचो। सैलरी, कमीशन, वेरी गुड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब दे सकती है। ये फर्म के लिए खर्चा है। तो जो मैं डेबिट में लिखने जा रहा हूँ वो चार्ज है और जो क्रेडिट में लिखने जा रहा हूँ इनकम है। मतलब है अकाउंट एप्रोप्रिएशन। जब जब फर्म पार्टनर को कुछ देगी डेबिट में लिखेगी, जब पार्टनर से कुछ लेगी क्रेडिट में लिखेगी। क्या क्या देगी पार्टनर्स को? लिखो। 2 सैलरी अकाउंट, सैलरी दे रही है फर्म ए को, और मैंने दो पार्टनर ले लिए, दो नाम ले लिए ए और बी। तो मैंने कहा ए के अकाउंट में और बी के अकाउंट में। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, by interest on drawings। ए का कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट। यहां तक आ गए हैं तो बताएं। हो गया? ठीक है। टू डिविजिबल प्रॉफिट, हाँ बेटा वो थर्ड पार्टी माना जाएगा, वो एप्रोप्रिएशन में नहीं, पीएनएल अकाउंट में आएगा। उसकी भी नोट कराऊंगा मैं, अभी सिर्फ क्या बना रहा हूँ? एप्रोप्रिएशन।
अगर कभी भी किसी फर्म ने पार्टनर को लोन दिया या पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, उसका लेन देन इधर नहीं होगा, वो अलग अकाउंट में। जो लास्ट में प्रॉफिट बचेगा डिविजिबल, वो हम इधर लिखेंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट है। अगली क्लास में मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री और न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा। आज के लिए भाई मन बहुत दुखी है कि होमवर्क नहीं है, बच्चे बिल्कुल परेशान हैं। ठीक है, मैंने पहले भी सॉरी बोल दिया है, मैं फिर से सॉरी बोल रहा हूँ। आज एक ही क्वेश्चन है बस। ठीक, हाँ, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। जब होमवर्क नहीं मिलता तो ये पता